सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 19th एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं वेदर यू आर सिन कॉन्शियस और सन कॉन्शियस। क्या आप पाप केंद्रित हैं या पुत्र केंद्रित हैं? मैं कहूँगा परमेश्वर केंद्रित हैं जी। रोमियो 8 उसका 15वां वचन ये कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, कई बार क्या होता है, हम हमारे जीवन में कमियां ही ढूंढते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी भी तरह से परमेश्वर के योग्य या उसके लायक नहीं हैं और परमेश्वर हमसे उतना प्रेम नहीं करेंगे। क्या पता हम कभी स्वर्ग में जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने तो ये गलती की है, मैंने वो गलती की है, मैं तो इतना पापी हूँ, मैं इतना गुस्से वाला हूँ, मेरे जीवन में तो ये बहुत बड़ा पाप है, वो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक हम पाप केंद्रित रहेंगे, हम केवल पाप के बारे में सोचेंगे और वो जो अपराध बोध है ना, वो हमें परमेश्वर से हमेशा दूर ही रखेगा। और बिलीव मी, यही शैतान चाहता है। शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप उस फीलिंग से ऊपर उठकर आएं और आप पुत्र की ओर केंद्रित हो जाएं, पुत्र की ओर देखें कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए सूली पर क्या किया है। अगर हम कभी ये सोचने लग जाए ना, हमको जब ये हमारी आंखें खुल जाएं और ये भेद खुल जाएगा ना कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, तो हम अपने आप पाप से धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। पर शैतान ऐसा चाहता नहीं है, इसलिए वो आपके जीवन में बार बार आपके कान के ऊपर बैठकर कान में फुसफुसाता रहता है कि तूने ये पाप किया है, तूने वो पाप किया है, जबकि ये असत्य है। उससे बढ़कर, उसने जो भी कहा है उससे बढ़कर हमारे परमेश्वर पिता ने, जब हम पापी ही थे तब हमारे लिए जान दी है। जब हम पाप में पड़े हुए थे, जब हम दासत्व में थे पाप की, तब परमेश्वर ऐसे अच्छे समय पर हमारे लिए आए और उन्होंने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, सारे पापों को अपने सिर पर ले लिया और हमेशा की माफ़ी हमें दे दी, हमेशा की माफ़ी। ये ऐसा नहीं था कि हमने जो पाप किए थे, हम तो थे भी नहीं, आप थे भी नहीं, लेकिन जितने भी लोग थे, जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग आगे होंगे, उन सब को सदा की माफ़ी देकर उसने ले पालकपन की आत्मा दे दी है। उसने उस मृत्यु के द्वारा हम सबको गोद ले लिया है और गोद ले लिया है और हमें अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया है। यानी अब हमारा फोकस जो है, पाप से ज्यादा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। पौलुस के जीवन से मैं एक बात को बहुत अच्छे से सीखता हूँ। Until Paulus was sin conscious, he was killing people. He was killing God's people. But when he became son conscious, he loved God. He did whatever good for God, for God's kingdom. Yeah, he was, before becoming Christian, he was Saul who turned to Paul. Now, if you see for the full form of Saul, Saul, sinner appointed under law. But when you look at Paul's full form, it is priest anointed under love. तो परमेश्वर ने उसे सॉल से पॉल बनाया, उसे याजक बनाकर खड़ा किया हमारे लिए, आपके लिए, ताकि हम जब उनकी शिक्षाओं को सुने और जांचें और समझें तो हम पाप से हटकर अपने परमेश्वर पर केंद्रित हो जाएं। वो परमेश्वर है हमारा। इसलिए हम फोकस्ड रहें कि हम किसकी ओर हमारा ध्यान दे रहे हैं। भीड़ में जब एक बच्चा अपने पिता के साथ में चलता है तो कई बार वो ये देखता रहता है कि मेरे पिता ने मेरी हाथ को अच्छे से पकड़ा है या नहीं, अच्छे से पकड़ा है या नहीं। वो उसका ध्यान उस पर रहता है, लेकिन पिता का ध्यान अपने पुत्र की बाह पर रहता है कि मैंने उसे टाइटली पकड़ रखा है। अगर पुत्र इधर उधर होगा भी तो भी पिता उसे खींच ले आएगा भीड़ में से। ये वैसा ही है, हम चाहे कितनी भी बार कॉन्शियस होकर पाप में पड़ भी जाएं तो भी हमारा परमेश्वर हमें बचा ले आता है, वो हमें खींच कर ले आता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे इस छोटे से वचन के द्वारा बस यही कहना चाहता हूँ कि पाप से ज़्यादा परमेश्वर पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस 19th एपिसोड के माध्यम से सारे व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, कलीग्स, टीचर्स, फ्रेंड्स,
रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, मैं सबको सौंपता हूँ, मेरे चर्च कमेटी को मैं सौंपता हूँ, चर्च के लोगों को मैं सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। आप सबों को आशीष दीजिए, होने दीजिए कि वो पाप बोध से बढ़कर पुत्र बोध के पिता परमेश्वर उस संज्ञान में आने पाएँ और राजा आपकी ओर केंद्रित होने पाएँ। हर एक बुराई से, हर एक बीमारी से, बेकारी से, रोगों से, श्रापों से और पापों से आप उन्हें छुड़ा लें परमेश्वर पिता। और जैसे आपने शाऊल को पौलुस में बदल दिया, वैसे ही परमेश्वर पिता हर एक पापी को पुण्यकारी में बदल दीजिए परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार वे जीवन जीने पाएं। और प्रभु जी, जो भी बुराइयां उनके जीवन से होती हैं, उन्हें जैसे आपने क्षमा कर दिया है परमेश्वर पिता, होने दीजिए उस क्षमा को प्रभु वो ग्रहण करें और अपने जीवन में आपको स्थान देने पाएं, पाप के ऊपर आपको वो रखने पाएं परमेश्वर पिता, और अपने जीवन को जैसा आप चाहते हैं वैसी योग्यता के साथ वो जीने पाएं पिता, ताकि प्रभु जी आपके बेटे और बेटियां कहलाने के लिए हक से परमेश्वर पिता वो इस संसार में राज्य करें, क्योंकि आपने सब कुछ हमारे हाथों में पहले ही से दे दिया है प्रभु जी, और सारा अधिकार हमारे हाथों में कर कर हमें पिता उन सब आशीषों के ऊपर नियुक्त कर दिया है जो आपने परमेश्वर हमारे लिए ठहराई है। मैं सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। इस पूरे दिन भर में आपका अनुग्रह हम पर बना रहे, आपकी आशीषों से हम नवाजे जाएं, हर बुराई से बचा कर रखिएगा पिता, शैतान की गिरफ्त से हमें आज़ाद करिएगा खुदावन। और प्रभु जी, आपके ममतामयी आंचल में हमें रखिएगा। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देंगे। यूं ही मेरे साथ बने रहिए, मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे। जय मसीह की।